वो तो आज हरीम ने पकड़ लिया, वरना ये सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा था। समीन भाभी आप और क्या तवक्को कर सकते थे हम इससे? देखिए, आप जबान संभाल कर बात करें। समीन की आप यूं तौहीन नहीं कर सकते। आ गया मेरा बेटा, अब बकवास करो जो तुम मुझे जबान संभाल के बात करने का कह रहे थे। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। और तुम होती कौन हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगेतर के बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे समीन ने यहाँ बुलाया है। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बुलाया था। वो तुमसे डरती है, इसलिए अपने दिल की बात तुम्हारे सामने नहीं कहती। तुझे क्या लगता है वो तुम्हारी वजह से यहाँ ठहरी हुई है? गलतफहमी है तुम्हारी। वो मामू जान की इज्जत की वजह से ठहरी हुई है। वो जानती है जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा मामू जान का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? मत करो ऐसे, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। नफरत करती हूँ मैं इससे। समीन, क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं। तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम मोहब्बत करती हो इनसे। चुप करो तुम। समीन, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ डरो मत, डरो मत। मामू जान से मैं बात करूंगा। फराज बेटा, नहीं रहना चाहती तो क्यों जबरदस्ती रख रहे हो? जाने दो इसके साथ इसे। बस मुझे ये बता दो कि ये चक्कर कब से चल रहा है? तुम्हें इसने आज पहली दफा बुलाया है इस घर में, या पहले भी आ चुके हो? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज यहां पहली बार आया हूं। इसने मुझे बुलाया है इसकी इजाजत से। मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने इसको कभी नहीं बुलाया, ना आज बुलाया, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। आप मेरी बात में यकीन करें, ये झूठ बोल रहा है। और कितना जलील कराओगी तुम हमें? एक तो तुम्हारा मंगेतर, ऊपर से तुम्हारा आशिक। जब तक औरत की शह ना हो ना, किसी मर्द की जुर्रत नहीं होती कि वो औरत के घर में कदम भी रख सके। मुझ पे यकीन करें प्लीज, आप मेरी बात पे यकीन करें। मेरे कमरे में, अपने कमरे में प्लीज, कमरे में प्लीज। तुम इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। आप सब भी जाएं। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ा, प्लीज अब जाएं। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया, छोड़ दिया देखो यूं बहलाना। सब कुछ होने के बाद भी उसने समीन को घर से नहीं निकाला। फराज में क्या मर्दों वाली गैरत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तुम क्या कहना चाह रही हो, और वो भी मेरे भाई के बारे में?
नहीं, फराज के बारे में? अरे नहीं यार, इधर आओ मेरे साथ बैठो आकर। फराज के बारे में कुछ थोड़ी बोलना चाह रही थी मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि देखो फराज है ना, उसने इस घर का, इस खानदान का जरूर कुछ ना कुछ भला ही सोचा होगा जो उसने समीम को घर से नहीं निकाला। हाँ, वरना तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसे कोई मर्द अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ ले तो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? मगर मुझे तो पता चला है कि वो, क्या नाम है उसका, आरिफ, तुम्हारे साथ घर में दाखिल हुआ था। हाँ, वो आया था ना समीन से मिलने, और वो उसका रिश्तेदार है, तो अब मैं उसको भेज तो नहीं सकती थी ना, अंदर तो बुलाना बनता था। वैसे मुझे तो पहले से पता था कि वो समीन का साबका मंगेतर है। तुम समीन को कब से जानती हो? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे हम। यूनिवर्सिटी में भी ना आरिफ उससे पिक करने आया करता था, हम दूर दूर से देखते थे। लेकिन तुमने तो मुझे ये नहीं बताया था कि तुम और समीन भाभी दोस्त हो। नहीं, दोस्त थोड़ी ना थे, वो तो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तो वो दूर दूर से हेलो हाय नहीं हो जाती, बस वही था। वैसे अनीला, मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसे पता नहीं छुप छुप के कितनी और मुलाकातें होंगी, तभी तो वो आज ऐसे घर पे पहुंच गया। और उस बात के बाद तो सारी बात ही खत्म हो गई। किस बात के बाद? भाई, जब उसने अम्मी जान से कह दिया कि वो समीन से मिलने आया है और समीन ने उसे बुलाया है। कहने सुनने में कुछ बाकी रह गया उसके बाद क्या? तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो? सब देखा तो है तुमने अपनी आंखों से। मैं तो काम से जा रही थी। क्या जरूरत थी उस लड़के को यहां बुलाकर तमाशा लगाने की? मैंने नहीं बुलाया था लड़के को, खुद घर में घुसा था। और जब चोर पकड़ा जाता है तो फिर तमाशा भी लगता है और तफ्तीश भी होती है। देखो, वो लड़की चोर हो सकती है, काम चोर हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा जब तक मुझे सही सबूत नहीं मिल जाते। ये आप हमेशा उसकी पाक दामनी की गवाहियां देते फिरते हैं और ये भूल जाते हैं कि फराज के साथ भी वो रंगे हाथों ही पकड़ी गई थी। और आज ये उसका आशना, उसने भी ये गवाही दी है कि वो समीन से ही मिलने आया था। और क्या सबूत चाहिए आपको? ठीक, मैं समीन से खुद बात करूंगा। अनीला, बुला के लाओ समीन को। मैं सबीन से अकेले में बात करना चाहता हूं। आप लोगों को यहां से जाना होगा। क्यों जाना होगा? आप अगर इस घर के बड़े हैं तो मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना। ऐसे मामलात में मेरा होना ज्यादा जरूरी है। हलीमा, बात समझने की कोशिश। बस रहने दे, आपने हमेशा अपनी बात मनवाई, आज तो मेरी मानने। ठीक है, लेकिन बीच में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। नहीं बोलूंगी। तुम जाओ अनीला। हाँ समीन बेटा, बताओ क्या हुआ था? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया